फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं सुबह पूजा से स्टार्ट कर रही हूँ। फास्ट नहीं है मेरा, क्योंकि मनीष ने नहीं दिया कि अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो अभी नहीं ही रखना है। तो ये देखिए, कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। कितने सुंदर से रेडी होके बैठ गए हैं। मंदिर की भी साफ़ सफाई हो गई है। तो चलिए अभी नाश्ते की तैयारी, मतलब नाश्ता बना चुके हैं पतिदेव जी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, पतिदेव जी ने बनाई है नाश्ते में वर्मीसेली। मैं नहाने गई थी, तब तक उन्होंने सब तैयारी करके बना दी। लेकिन उनको पता है कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, कल भी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी आ गए थे ऑफिस से। तो चलिए नाश्ता डाल लेते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दोपहर के टाइम मिल रही हूँ और यहाँ पे खाने में बना रही हूँ आज मैं तोरी की सब्ज़ी। प्याज कट कर लिया है, आटा भी मल के रख दिया है। सिर्फ मुझे तोरी की सब्ज़ी बनानी है। साथ ही मेरे कुछ बर्तन भी हैं, वो भी साफ़ करूँगी। और सुबह से मैं ऐसे ही थी ना, बाल नहीं भाए थे, फेस भी ठीक नहीं किया था। तो स्वस्तिक बोल रहा है, मम्मा क्या हुआ आज आपने ऐसे फेस क्यों कर रखा है? आप ना सुंदर से बन जाओ, आप अपने ना बाल ठीक कर लो। तो वो ना काफ़ी परेशान हो गया था। उसको लगता है कि बस मेरी मम्मा ना ब्यूटीफुल सी बन के रहे तो ऐसे बोलता रहता है, मम्मा मुझे बहुत गॉर्जियस लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, और मम्मा अपना रेडी होके रहा करो, मम्मा आप अपने बाल ठीक कर लो। तो फिर जब उसने बोला तो तब मैं करके तभी किचन में आई हूँ, वरना सुबह से ऐसे ही घूम रही थी। क्योंकि वही पेट की प्रॉब्लम जो है, मतलब अभी लूज मोशन और वॉमिटिंग नहीं हो रहा है, लेकिन पेट में दर्द है। तो बस यहाँ पे तोरी की सब्ज़ी भी कट हो चुकी है। साथ ही मैं अब यहाँ पे छौंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस तेल गरम हुआ और उसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है, और बहुत जल्दी बन जाती है ये तोरी की सब्ज़ी। और सबसे बड़ी बात की, खाने में बहुत ही अच्छी होती है। सिंपल सा खाना बना रही हूँ, लंच आज बहुत सिंपल बना रही हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है खाने में। मेरा तो मुंह का स्वाद थोड़ा ख़राब हो रहा है, जबकि ऐसा बोलते हैं कि जब फीवर होता है ना, तब मुंह का टेस्ट ख़राब होता है। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है पूरी जीभ पे ना ऐसे कट लग रहे हैं, छल्ले से पड़ रहे हैं, वैसा फील हो रहा है। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरी टंग पे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो बस यहाँ पे अभी दैविक आया है कि मुझे कुछ खाने को दो, तो मैंने उसको मना कर दिया, तो गुस्सा होके भाग गया। और उसको पता है कि जब तक, मतलब वो मुझे पता है कि जब तक मैं उसको नहीं दूंगी ना, तब तक वो गुस्सा होके बैठा रहेगा। तो अभी अपनी दादी के रूम में गया है, वहाँ बैठ के रो रहा है। तो फिर अभी स्वस्तिक आएगा, मैं उसको बुलाऊंगी, दूंगी, तब जाके वो लेके जाएगा। और बस यहाँ पे जो है बहुत इजीली मेरी सब्ज़ी बन भी जाएगी। 2-3 सीटी लगवाऊंगी इसमें, और मेरी तोरी की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। पेट के लिए देखो, सभी के लिए अच्छी है। सबसे बड़ी बात कि इस बार ना मैं सब्जियां भी सब वैसी ही लाई हूँ, जैसे तोरी हुआ, लौकी हुआ, और पालक है, और क्या है मेरे पास, भिंडी की सब्ज़ी है, स्वस्तिक की पसंद है, तो इसलिए भिंडी की सब्ज़ी भी लेके आई हूँ, मतलब भिंडी लेके आई हूँ। तो इस तरह की ही सभी चीज़ें मैंने लेके आ रखी है। और बस अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, ढक्कन लगाऊँगी, और 2-3 सीटी आएंगी और मेरी सब्ज़ी बन जाएगी। बस इसी बीच में फिर आ गया था डैडी का कॉल। जब मेरी सब्ज़ी बन गई थी तो फिर मैं उनसे बात करने चली गई। तो चलिए अभी आप लोगों को थोड़ी देर में आके मिलती हूँ। देखिए सब्ज़ी हो गई है रेडी, हरा धनिया भी डाल दिया है। मनीष को बुलाया अंदर से कि आप मैश कर दो, क्योंकि मुझे मैश करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। मॉम होती थी तो वो करते थे। तो बस अभी मैं रोटी सेकती हूँ और फिर खाना डाल के तब आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे रोटी सेकने लगी हूँ, लेकिन इससे पहले बनेगा दैविक के लिए पराठा। और क्योंकि वो तो तोरी की सब्ज़ी और दैविक खा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तोरी की क्या, वो कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता। इवन मैं स्वस्तिक को दूंगी तो होप्स हो कि बस वो खा ले। वैसे ना वो मना नहीं करता है, भले ही उसको थोड़ा सा टच कर करके खाना हो, थोड़ी बचा दे। क्योंकि देखो, उसका मैंने आपको पहले ही बताया कि उसको जो चीज़ पसंद होती है ना, वो खुश होके खा लेता है, लेकिन जो नहीं पसंद होती है उसको भले ही वो थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन मना नहीं करता है, खा सभी चीज़ें लेता है। तो बस यहाँ पे अभी उसके लिए बनाने लगी हूँ पराठा। और पराठा भी उसको कैसा चाहिए, जिसमें अंदर सिर्फ घी लगा है और नमक लगा के जो बनाते हैं ना, वैसा पराठा चाहिए।
उसको मतलब कोई मिर्ची मसाला स्टफिंग कुछ नहीं चाहिए उसको। आलू का पराठा एक पसंद है, लेकिन इस टाइम आलू तो बॉयल था नहीं मेरे पास, तो इसलिए वो नहीं बनाया। रोटी भी बहुत ज़्यादा तो बनी नहीं है, वो तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से खाई भी जा रही है रोटी, वरना तो रोटी खाई भी नहीं जाती है, सिर्फ सब्जी खाई जाती है। दिन में मैं ज़रूर खाती हूँ, एक रोटी मैं दिन में ज़रूर खाती हूँ, वो मुझे काफ़ी पसंद है। मतलब एक दिन की एक रोटी से मेरा काम चल जाता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि एक रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक टाइम हुआ करता था जब मैं 4 से 5 रोटी भी खा लिया करती थी, और आज मैं 2 रोटी भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि वही है कि अगर तुम्हें अपना फिगर मेंटेन करना है, खुद को अच्छा दिखना है, फिट दिखना है, तो थोड़ा तो हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं साथ में छाछ लेती हूँ, एक कटोरी सब्जी लेती हूँ, सैलेड लेती हूँ, कई बार पापड़ भी ले लेती हूँ, तो उतना एक रोटी काफ़ी होता है। ऐसा सिर्फ तब मुझे लगता था अगर खाली रोटी खा रहे हैं हम लोग, तो तब लगता था कि हाँ यार खाली रोटी तो है, तो साथ में थोड़ी सब्जी है, तो बस उसके साथ में चल जाती थी मतलब रोटी उतनी। तो चलिए अभी खाना लगाते हैं सभी लोगों का। बच्चों का खाना जा चुका है और ये है हमारा खाना, तो बस अंदर लेके जा रही हूँ क्योंकि ये लोग देख रहे हैं मूवी। शायद से दैविक तो खा भी चुका है। ऊपर क्यों बैठे हो? स्वास्थ्य का भी हो गया है। तो चलिए खाना खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोपहर का काम अभी हो चुका है मेरा पूरा, कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहा है। सुबह से मनीष ने काफ़ी हेल्प की है मेरी, बहुत हेल्प की है सुबह से, थोड़ी बहुत नहीं बहुत हेल्प की है सुबह से, क्योंकि सुबह का नाश्ता बनाना, सुबह की चाय बनाना, वो सब उन्होंने किया था। बस अभी मैंने बनाई है रोटी। बच्चों के साथ में नीचे भी गए थे, फिर थोड़ी सी आज घर की साफ़ सफाई भी की है, जो एक्स्ट्रा कचरा था बच्चों के टॉयज़ का जो बैग में भर रहा था, तो लगभग पौना घंटा 1 घंटा में उसमें भी लगा। फिर वो नीचे चले गए थे। नहा तो सुबह ली थी, लेकिन आज फास्ट नहीं है। मैं तो कह रही थी रख लेती हूँ, लेकिन मनीष बोले कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है फास्ट रखने की। मेरे पेट में मतलब ऐसा ना फूला फूला सा हो रहा है, गैस का भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, और मतलब प्रॉब्लम है अभी पेट की। डॉक्टर ने बोला है कि 3 दिन तो लगेंगे ठीक होने में, दवाई चल रही है। बाकी हाँ, जो बबीता जी का मैसेज आया है, बबीता जी मतलब जो गुलाबपुरा से हैं उनका, कि आप इतने बीमार थे और आपके नेबर्स को पता नहीं चला क्या। एक तो ये कि मेरे जो नेबर्स हैं वो सभी जॉब वाले हैं, मतलब सामने रहते हैं। 3 घर हैं हमारे फ्लोर पे, एक मेरा और 2 हमारे नेबर्स हैं। सामने वाले जो हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, वो जॉब करते हैं, बराबर में रहते हैं, जो जॉइंट फैमिली है उनकी, लेकिन वो भी सभी जॉब करते हैं। मतलब देवरानी जेठानी 2 हैं, दोनों वो भी करती हैं, दोनों मतलब उनके हस्बैंड भी करते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो दूसरा में मतलब एक तो पता नहीं चलता है, जब दरवाज़ा बंद रहता है ना, हमारे अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चलता है। मुझे भी किसी के घर का कुछ भी नहीं पता है कि किसके घर में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पता होता है। फ्लैट्स में ऐसा ही होता है, जब हम अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, नॉर्मल कॉलोनीज़ में रहते हैं, उनमें चीज़ों का पता चलता है, लेकिन फ्लैट्स में उतना पता चलता है, उतना क्या कितना भी पता नहीं चलता है। दूसरा, मैं ऐसे किसी के घर ना ज़्यादा आती हूँ ना जाती हूँ। हाँ, फ्रेंडशिप है, बातचीत है, सबसे है, लेकिन ऐसे घर पे आना जाना मेरा किसी के साथ ज़्यादा है नहीं, किसी के भी नहीं साथ में है। तो घर में किसी को पता क्या चलेगा। अगर मैं उनको बोलती, मेरे नेबर्स ऐसे इतने अच्छे हैं, अगर मैं बोलती जैसे बच्चे आए हुए हैं बोलती, तो वो मेरी हेल्प कर देते, ऐसा नहीं है, सब करते हैं, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ, जाती नहीं हूँ। दूसरा सब जॉब वाले हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे। और पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि दर्द पेट में, प्रॉब्लम पेट में, और आंखें भारी भारी हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस जैसा फील हो रहा है, या तो लूज मोशन वॉमिटिंग होने के बाद थोड़ा हो ही जाता है, इसलिए हो रहा होगा। और मम्मी डैडी भी कल आ गए हैं बुटाटी धाम से, 1 हफ्ते बाद आए हैं वो लोग, अच्छे से सब फॉलो करके आए हैं। बस भगवान जी अब उनकी सुन ले, सभी की सुन ले, हमारी। और इस बार जब डैडी आए तो थोड़ा चेंज आ जाए, मतलब उनके थोड़ा पैर से चलने लगे। भगवान जी से, माता रानी से, आज फ्राइडे है, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब कुछ अच्छा रहे। सोचा कि 2 मिनट बैठ जाती हूँ आप लोगों से बात करने। देखो, मेरे व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जितने भी हैं मेरा उनसे बात करने का दिल करता है, उनसे अपनी प्रॉब्लम बताने का, आप लोगों के साथ में सब चीज़ें शेयर करने का, तो मुझे अच्छा लगता है।
सब लोग सोचते होंगे कि दामिनी क्यों व्लॉग्स बनाती हैं जिसके इतने कम व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसा नहीं है, जब हम एक रूटीन में आ जाते हैं ना तो हमें उस चीज़ की आदत हो जाती है और वो चीज़ हमें अच्छी लगने लगती है। हर चीज़ सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें अपनी खुशी के लिए भी होती है, जो कि मुझे आपसे मिल रही है। इसलिए मैं अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ। काम तो मैं करती हूँ ना, तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से बैठ के बात कर लेती हूँ, तो उसमें गलत क्या है? कुछ भी नहीं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अच्छा लगता है और भगवान ने चाहिए एक ना एक दिन शायद मैं, भगवान ने चाहिए मतलब किसी ने एक ना एक दिन सक्सेस भी हो जाऊँ, क्योंकि वक्त का एक जगह ठहरा तो कभी नहीं रहता है, कभी ना कभी तो वो आगे बढ़ता ही है। ये सब लोगों को लगता होगा ना कि यार इतनी कम व्यूज़ है फिर भी वीडियोस बनाती है, लगता है। मैं खुद सुनती हूँ, डायरेक्ट भले सामने से मुझे लोग ना बोले, लेकिन ऐसा मुझे पता है। लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। पड़ता तो शायद अब तक बंद कर चुकी होती, इतने टाइम से कर ना रही होती, क्योंकि करने वाले कर भी देते हैं बंद, परेशान हो गए कि यार कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए फिर, अभी कल ब्लॉग नहीं डाला था ना तो ऐसा लग रहा था कि मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। जिस दिन डाल देती हूँ उस दिन लगता है कि हाँ, मैंने जो काम किया मेरा काम हो गया है, या आप लोगों के 10 लोगों के कमेंट आए कि हाँ मुझे इन लोगों ने पूछा है, इन लोगों से मेरी बात हुई है, भले मैं देख नहीं पा रही हूँ। तो वही चीज़ें अच्छी लगती हैं। अभी मैं थोड़ी देर जाती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि दवाई ले रखी है ना तो थोड़ा आलस आ रहा है। सो जाती हूँ, टाइम भी काफ़ी हो रहा है, अभी तो 2:15 बज गए हैं। तो अंदर वो मूवी देख रहे हैं वो लोग, लेकिन देखती हूँ पूछ के कि भाई बंद कर दो, शाम में देख लेना। बहुत आलस आ रहा है। भगवान जी बस जल्दी से ठीक कर दे, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है और मुझे बहुत इंतज़ार रहता है एनिवर्सरी का। और वैसे भी इस बार 10 ईयर हो जाएंगे हमारी शादी को, हमारी 10th मैरिज एनिवर्सरी है, तो हमारे लिए स्पेशल भी है। एक ही चीज़ है कि मम्मी डैडी नहीं होंगे इस बार एनिवर्सरी पे, तो 4 लोग हम, थोड़ा खाली खाली सा तो लगेगा, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। उससे पहले मम्मी डैडी की भी आ रही है 21 अप्रैल को, मम्मी और डैडी की मैरिज एनिवर्सरी है। आई थिंक इस बार 48 ईयर्स हो जाएंगे मम्मी डैडी की शादी को। 2 साल बाद फिर हम उनकी गोल्डन जुबली करेंगे, बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, ऐसा हम सब लोगों ने सोचा हुआ है। भगवान जी बस डैडी को ठीक कर दे जल्दी जल्दी से, पूरी तरह से। तो चलिए, 6 मिनट हो गए बात करते करते, तो मैं आप लोगों से अब शाम में मिलती हूँ। तो अभी शाम के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का टाइम होगा। मनीष बोले कि चलो थोड़ा नीचे घुमाते हैं, घर में और ज़्यादा बीमार से लगते हैं। तो पहले तो मेरा मन नहीं था, काफ़ी देर से मैं टाल ही रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो अच्छा रोड पे नहीं लेके जाएंगे, थोड़ा सा मॉल में घुमाना। मतलब मॉल में ऐसे कोई शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, सिर्फ घूमने के लिए, थोड़ा सा कि चलो आउटिंग की तरह हो जाएगा। तो शाम में थोड़ी देर के लिए निकले हैं, क्योंकि वही मैं ना पेट दर्द से काफ़ी परेशान हूँ अभी। पेट ना एक ऐसी चीज़ होती है, जब तक उसमें प्रॉब्लम रहती है ना तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यार, मतलब लाइफ जैसी नहीं लगती है, बड़ी बोरियत सी लगती है। तो वैसा ही हाल मेरा हो रहा है अभी। तो मतलब ऐसे जलन सी होती रहती है, कभी भूख जैसा फील होता है, कभी भूख नहीं लगती है, कभी पेट में दर्द होता है, अनकंफर्टेबल होता है। तो वैसा हो रहा था मुझे, तो इसीलिए फिर मेरा स्कूटी से आने का भी मन नहीं था। तो वो बोले कि चलो गाड़ी से चलते हैं फिर हम लोग। चलो तो बस अभी हम लोग आ गए थे मॉल। मनीष को बोला कि आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर लो, हम लोग सामने से ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग सामने से बहुत कम आते हैं। तो बस बच्चों का भी मन था, और ये है दैविक का बैग, जिसमें वो थोड़ा खाने का, अपना रुमाल, पानी की बोतल, वो सब चीज़ें रखता है। तो कुछ इस तरह की हमें कुछ अलग चीज़ बनी हुई थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये सब लोग चीज़, मतलब ये सब चीज़ें बच्चों ने देखी, उनको अच्छा लगा, और थोड़ी देर घूम भी लिए। लोग देखे कितने सारे हैं। तो बस कुछ इस तरह से ही हमारा दिन गया। तो चलिए फिर अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। घर आके देखिए क्या हुआ है फिर। मैं तो नहीं भगा सकती, सोचो तो भगा, डंडा तो ले लो, कुछ ले तो ले।
सोचे तो भगा। वो गई, वो मनीष उसने बेटी कौन गई, बाहर गई, बाहर गई, बाहर गई। बस